मथुरा शौर्य यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने जोश से भरा संबोधन दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या हमारी थी और हमारे पास उसे वापस पाया गया। अब मथुरा की बारी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बाबर का कोई अधिकार नहीं है। हमने भाईचारा निभाने की कोशिशें कई बार की, लेकिन हर बार हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया। संविधान हमें अधिकार देता है कि जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि भी हमारी है। उन्होंने चुनौती दी है, अगर कोई कुरान पर हाथ रखकर कह दे कि मथुरा उनका है, तो हम गीता पर हाथ रखकर कहते हैं कि मथुरा हर हाल में हमारी है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए कथावाचक देवकीनंदन महाराज पहुंचे हैं। महाराज जी आज यात्रा में शामिल हुए, बड़े बड़े संदेश आपने। बड़े बड़े संदेश कोई भी संविधान के विरुद्ध नहीं है। बड़े बड़े संदेश कोई भी हमारे अधिकार के विरुद्ध नहीं है। कोई भी भारत में रहकर अगर हिंदू धर्म का अपमान करेगा, कोई भी भारत में रहकर हमारे राष्ट्र के विचार का अपमान करेगा, कोई भी सच्चा सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, सिर्फ जन्मभूमि की बात लगातार करते आए हैं और यहाँ की मुक्ति की बात। जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक हृदय शांति नहीं पाएगा। मथुरा में हमारा अधिकार है, मथुरा हमारा है, और जब तक भव्य दिव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जहाँ एक और आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, तो वहाँ पर वहीं हुमायूं कबीर जैसे लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लेकर ईद की बात कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये बात जानते नहीं है। ये देश न बाबर को स्वीकार करेगा न बाबर के विचारों को। हम लोग अब्दुल कलाम जी के विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, रश खान जी के विचारों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन बाबर न इस देश के लिए शुभ था, अच्छा था, न इस देश की विचारधारा के लिए अच्छा है। इसलिए हम ये जानते हैं बाबर इस देश का शत्रु था, और उसकी विचारधारा भी और उसके चाहने वाले भी जो उस विचार को लायक कर रहे हैं वो भी इस देश के लिए गद्दार है। जो लोग देश में रहकर ऐसी वारदातों को करते हैं, हुमायूं और कबीर जैसे जो है बाबर जैसी लोगों की बात करते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उनको सभी पार्टियां निकाल चुकी हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और बाबर के नाम से नहीं चमकानी चाहिए। कुछ और करें, अच्छा करें, अपने ही लोगों की सेवा करें। आपने शौर्य यात्रा के मन से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाने के और उसकी मुक्ति का एक बड़ा ऐलान किया है। बनेगा। जब तक कृष्ण जन्मभूमि बन नहीं जाएगी तब तक कोई भी सच्चा सनातनी शांत नहीं बैठेगा। ये तो हमारे साथ है देवकीनंदन महाराज, जिन्होंने कहा कि जल्द ही मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और इसकी मुक्ति के लिए वो लगातार यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा।